हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, मूल कॉन्सेप्ट हो गया एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4, मॉडल 5, मॉडल वाइज धीरे धीरे नीटली हम एनालाइज करके पढ़ा रहे हैं। आज ये लेक्चर में क्या करता है, एक छोटा वीडियो है। आज लेक्चर में क्या करता है बेटा, हम अभी तक जो मॉडल्स पढ़ाया उसका ऊपर रिवीजन होने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके लेता। सही है ना। अभी तक फाइव मॉडल्स पढ़ाया ना, 5 मॉडल्स में एक क्वेश्चन लेके और एक बार मॉडल से रिवाइज करता। ठीक है ना बेटा। चलो नेक्स्ट वन अभी हम एक्सप्लेन करता। ऐसा मोल कॉन्सेप्ट का भी एक रिवीजन लेक्चर डालता बेटा, समझ में आया ना। चलो गो फॉर द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच all the substance listed below are fertilizers that contribute nitrogen to the soil. Which of these in the richest source of nitrogen on the mass percentage base? अरे ये क्वेश्चन में तुमको क्या पूछा, जो नाइट्रोजन दिया ना, नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा। मींस यूरिया, इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना, अमोनियम नाइट्रेट, इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना, NO नाइट्रोजन का परसेंटेज, अमोनिया नाइट्रोजन का परसेंटेज। ऑलरेडी हम तुमको एक्सप्लेन किया बेटा। फॉर एग्जांपल NH3 ले लो। NH3 में परसेंटेज कैसा फाइंड आउट करता, आप बोलो। NH3 में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, NH3 में N का परसेंटेज, बट N एक ही है ना, सो इसलिए एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू एटॉमिक वेट 14 बाय मॉलिक्यूलर वेट 17 इंटू 100। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट किया तो 14/7, हाँ ना रे बेटा। 14/7 ले लो, कितना आता, 0.8। सो 0.8, 7 8 है ना, 82 आता, बट इंटू 100 है ना, सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 82। ठीक है, समझ में आया ना। परसेंटेज ऑलरेडी हम पढ़ाया, तुमको ऑलरेडी पढ़ाया बेटा, फिर भी रिवीजन कर रहे हैं तुमको। फॉर एग्जाम्पल NO ले लिया, NO में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, बेटा नाइट्रोजन का परसेंटेज, इसलिए नाइट्रोजन एक ही है ना, सो 1 into एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन NO मॉलिक्यूल में फाइंड आउट कर रहा है, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NO इंटू 100। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटॉमिक वेट 14, मॉलिक्यूलर वेट 30 इंटू 100। अब क्या करना, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, कितना आता, 0 पॉइंट लगाओ, 140 होता, 34 से 120 एंड 20 बाकी है तो 200 इंटू 100 होता है ना, 6 इंटू 100 परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। सो अप्रोक्सीमेटली तुमको 46% आता। ठीक है, इधर देखो बेटा। सो परसेंटेज NH4NO3 परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहिए। सो NH4NO2 मॉलिक्यूलर फार्मूला N2H4O3, इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फर्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला N2 है ना, उसका मतलब नाइट्रोजन 14 इंटू 28, इधर 4 है, और ऑक्सीजन 16 इंटू 3, सो 48। सो कितना आता, ये 20 आता और 80 आता, समझ में आया ना, मॉलिक्यूलर वेट 80। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, अरे नाइट्रोजन 2 एटम्स है, देखो हम पढ़ाया तुमको 2 नाइट्रोजन है। सो 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 28/80 इंटू 100। हम क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना रहा प्यारी, कितना, 0 पॉइंट, ऐसा है तो 280 आता, 83 are 240, 4400, 0.35 इंटू 100। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आता, 35% आता।
ऐसा अभी NH2CO, इट इज द यूरिया. यस यस, देखो यूरिया NH2 twice CO. NH2 twice CO means molecular formula N2H4CO. This is the molecular formula. इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन एक नहीं है, दो एटम्स है, हाँ ना, हाँ ना, नाइट्रोजन दो एटम्स है ना, इसलिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2 into atomic weight of nitrogen by molecular weight of urea into 100. So percentage of nitrogen 28/60 into 100. बेटा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 0.280 ले लो, 64s और 240 और 40 मिलता, मीन्स 400 मीन्स 60, 66 और 360, so 0.46 into 100. So परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना 46. so इसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किसमें है, NH3. हाँ, ऐसा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करना. अभी तुमको एक मॉडल कवर किया और दूसरा मॉडल कवर करता बेटा. ये दूसरा मॉडल कवर करता, देखो ये थोड़ा अच्छी तरह से तुम केयरफुल्ली ये क्वेश्चन सुनना चाहिए और मुझको आंसर देना चाहिए. ये सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड कंटेन, सोडियम ले लिया 1.15 ग्राम्स ऑफ सोडियम, मींस सोडियम को क्या दिया, वेट दिया. नेक्स्ट 3 into 10⁻22 एटम्स ऑफ कार्बन. सो कार्बन को क्या दिया, एटम्स दिया, एटम्स दिया. नेक्स्ट 0.1 मोल ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन को क्या दिया, 0.1 मोल दिया. अरे बेटा एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए तुमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए. नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आपको मालूम है, मालूम है ना. नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला वेट बाय एटॉमिक वेट, सेकंड फार्मूला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नेक्स्ट गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, नेक्स्ट गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय अवोगाड्रो नंबर. दूसरा और एक है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय अवोगाड्रो नंबर. बेटा क्वेश्चन में क्या दिया उसका सबसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना, है ना. सो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना कैसा, अभी सोडियम देखो. सो 1.15 ग्राम्स ऑफ सोडियम, सोडियम को क्या दिया, वेट दिया. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, वेट बाय एटॉमिक वेट. सो वेट बाय एटॉमिक वेट, समझ में आया ना बेटा. यस, वेट 1.15, वेट बाय एटॉमिक वेट 1/20 आता, हाँ ना रे बेटा. यस, दैट इज इक्वल टू 0.05. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन का बारे में क्या दिया, एटम्स दिया. सो गिवन नंबर ऑफ एटम्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय अवोगाड्रो नंबर, ये दोनों हम कैलकुलेट करो कितना आता, 1/2 into 10⁻, ये ऊपर लेके जाओ -1 0.05 आता. नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, अरे कार्बन का क्या दिया, अरे बाप रे, तुम कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स दिया ना, 0.1 दिया, 0.1. अभी मुझको फार्मूला चाहिए, अभी मुझको फार्मूला चाहिए. सोडियम, सोडियम it is you can write as 1/20, 1/20. Carbon, this is also you can write as 1/20. गुरुजी 1/20 कैसा है, this value is nothing but 1/20. अब क्यों लग रहा है 1/20, कैलकुलेशन इजी होता बेटा. तुमको वो टेक्निक समझ में होने के लिए हम क्लास ले रहे हैं. नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 0.1, सो 1/10 ले लो, समझ में आया ना. यस, ये फार्मूला है, मुझको एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए, एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए. सो क्या करना बोलो, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 20, 1/20 है ना, मल्टीप्लाई विथ 20, Na आता. 1/20 मल्टीप्लाई विथ 20, C आता.
ऑक्सीजन 1/10 मल्टीप्लाई विथ 20 2 आता, NaCO2. दिस इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फॉर्मूला. समझ में आया क्या? चलो गो फॉर द सेम मॉडल क्वेश्चन और एक ले रहे हैं, सेम एज इट इज, सेम मॉडल. मुझको मालूम है आप कितना इंटेलिजेंट है, तुमको कैलकुलेशन इतना शार्प है बोल के, इसलिए आपके लिए अच्छी तरह से नीटली एक्सप्लेन करता. देखो क्वेश्चन में क्या दिया, इन ए गिवन सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड, अरे बाप रे 9.81 ग्राम्स ऑफ जिंक. अरे जिंक का बारे में क्या दिया, वेट दिया, जिंक का वेट दिया, जिंक का वेट दिया, जिंक का वेट दिया. नेक्स्ट 1.8 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ क्रोमियम. अच्छा क्रोमियम का बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया, एटम्स दिया. पहला क्वेश्चन का जैसा है, सेम एज इट इज है, ठीक है ना. तुमको प्रैक्टिस होने के लिए और एक बार पढ़ा रहा. सो ऑक्सीजन 0.60 मोल्स ले लिया. अभी एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए मुझको, एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए. एम्पिरिकल फार्मूला के लिए तुमको जिंक कितना मोल्स है, क्रोमियम कितना मोल्स है, ऑक्सीजन कितना मोल्स है, वो क्लैरिटी तुमको चाहिए. सो आप बोलो नंबर ऑफ मोल्स कैसा फाइंड आउट करना, मालूम है बेटा, मालूम है, ये फार्मूलास तुमको मालूम है, हाँ ना. यस अभी मुझको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक चाहिए. आप बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक चाहिए. जिंक का क्या दिया, जिंक का क्या दिया, वेट दिया. वेट दिया तो नंबर ऑफ मोल्स कैसा फाइंड आउट करना बेटा, वेट बाई एटॉमिक वेट. वेट 9.81, एटॉमिक वेट 65.5. सो ऊपर 9.8 है ना, ऊपर 10 ले लो, नीचे 65 ले लो. ऊपर थोड़ा बड़ा है ना, नीचे कम करो. ऊपर बड़ा है ना 9.8, 10 ले लो. ऊपर बड़ा है ना, नीचे कम करो. मैथमेटिक्स का टेक्निक्स है ये कैलकुलेशन में. सो इसमें कितना आता, 0.100, 65 1s आर 65, 35 मिलता, 350 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 5 आता. खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन में 1.8 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ क्रोमियम. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्रोमियम, एटम्स दिया, एटम्स दिया, एटम्स दिया, एटम्स दिया तो बोलो रे, एटम्स दिया तो, एटम्स दिया तो नंबर ऑफ मोल्स कैसा फाइंड आउट करता है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय अवोगाड्रो नंबर. गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय अवोगाड्रो नंबर, ये दोनों कैंसिल होता ना. और 6 3s आर 18 बट 1.8 है, अरे बाप रे. सो 0.30 आता है. ऑक्सीजन, अरे इधर तुम कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तुमको, वो डायरेक्टली दिया ऑक्सीजन को. कितना दिया, 0.60 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. सो बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 0.60. चलो बेस्ड ऑन दिस मुझको फार्मूला बताओ. जिंक रा बेटा 0.15, क्रोमियम रा बेटा 0.30, ऑक्सीजन रा बेटा 0.60. गुरुजी फार्मूला लिखाया बट मुझको एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए. एम्पिरिकल फार्मूला कैसा कैलकुलेट करूं, एकदम सिंपल रहा बेटा. 0.15 है ना, 0.30 है ना, 0.60 है ना, हमको सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए. इसलिए लीस्ट क्या है इसमें, इसमें और इसमें और इसमें, लीस्ट क्या है 0.15, उसमें डिवाइड करो, खत्म. सो जिंक 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15, क्रोमियम 0.30 डिवाइडेड बाय 0.15, ऑक्सीजन 0.60 डिवाइडेड बाय 0.15. ये 1 आता, ये 2 आता, ये 4 आता. सो एम्पिरिकल फार्मूला ZrCrO4.
दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। समझ में आए ना? नोट करो, नोट करो। ठीक है, ये एम्पिरिकल फार्मूला। सो एम्पिरिकल फार्मूला इधर 2 आता है ना बेटा? यस। सो व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला? इधर Zn 1 है ना, इधर 2 आता और इधर 4 आता। सो Zn Cr2 O4, दिस इज द करेक्ट। 1 नहीं है, इधर 2 होता है ना, सो Cr2 O4 लिखो, अच्छे तरह से लिखो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन, आपको फेवरेट मॉडल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन है। क्या है? ए सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, 50% ऑफ एक्स, 50% ऑफ एक्स, वाई कितना, वाई कितना, वाई भी 50% है। अभी एम्पिरिकल फार्मूला पूछा, प्यारी आपको मालूम है ना, 2 एलिमेंट है, एक्स इज एलिमेंट, वाई इज द एलिमेंट। एक्स एलिमेंट का परसेंटेज दिया, सो 50% और एटॉमिक वेट 10, ठीक है। वाई एलिमेंट का परसेंटेज दिया 50%, बट उनका मास 20 मीन्स 2.5। बाद में हमको सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, इतना इजी है। देखो इधर 5 है ना, 5 लिखो, इधर 2.5 है ना, 2.5 लिखो। सो ये दोनों में, इसमें और इसमें लीस्ट 2.5, सो डिवाइडेड बाई 2.5, डिवाइडेड बाई 2.5 1। सो बोलो मुझको एम्पिरिकल फार्मूला, दैट मीन्स एक्स टू वाई। समझ में आया ना? खत्म, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा और एक सिंपल क्वेश्चन बताता, देखो नोट कर लीजिए। चलो और एक, आप सॉल्व करो ये क्वेश्चन, आप सॉल्व करो फटाफट सॉल्व करो। मैं दिया ना आंसर तुमको हिंट दिया ना ऑलरेडी, सॉल्व करो। ए कंपाउंड मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स, ए इज द एलिमेंट और बी इज द एलिमेंट, फाउंड टू कंटेन, ये कितना दिया, ये 25% दिया, बी कितना दिया 75%। सो नेक्स्ट देखो, ए और बी, एलिमेंट ए और बी, पास बटन दबाओ, पास बटन दबा के सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बोलो, जल्दी 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 सॉल्व करना। सो ये एलिमेंट का परसेंटेज 25, उसका एटॉमिक वेट 12.5, बोले तो 2 आता। बी 75%, उसका एटॉमिक वेट 37.5 आता, 2 आता। सिंपलेस्ट रेशियो, इधर 2 इधर 2, ये दोनों में लीस्ट वैल्यू क्या है, सेम है ना, सो डिवाइडेड बाई 2 1 आता। सो एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू ये 1 B1। ऐसा फास्ट टका सॉल्व करना चाहिए। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 grams of compound on analysis give 24 grams of carbon, 4 grams of hydrogen, 32 grams of oxygen. The formula is, प्यारी इतना बार एक्सप्लेन किया, इतना क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया। सो वेट बाय एटॉमिक वेट, weight by atomic weight, carbon, hydrogen, oxygen, number of moles of carbon, weight by atomic weight, number of moles of hydrogen, weight by atomic weight, number of moles of oxygen, weight by atomic weight। हाँ ना रे बेटा? यस। फाइंड आउट करो, फाइंड आउट किया तो व्हाट इज द फार्मूला यू गेट, द फार्मूला इज व्हाट, सो C2H4O2। बट क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, क्या पूछा, एम्पिरिकल फार्मूला पूछा, इसमें 2 इसमें 4 इसमें 2। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए लीस्ट नंबर से डिवाइड करना, हाँ ना, लीस्ट नंबर से डिवाइड करना, बाई 2 बाई 2 बाई 2।
So what is the empirical formula? CH2O. सिंपल क्वेश्चन है, हाँ ना, सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पढ़ाया तुमको, ये पढ़ाया, फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं तुमको. मुझको बोलो, ये कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर प्रेजेंट 9:1:3.58. उसका मतलब कार्बन का वेट कितना 9 ग्राम्स, हाइड्रोजन का वेट कितना 1 ग्राम और नाइट्रोजन का वेट कितना 3.5 ग्राम्स. 3.5 ग्राम्स. द मॉलिक्यूलर वेट 108 दिया. द मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा दो मेथड्स एक्सप्लेन करता. फर्स्ट जनरल मेथड एक्सप्लेन करता, बाद में ट्रिक एक्सप्लेन करता. ठीक है, जनरल प्रोसीजर क्या है आपको मालूम है. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना चाहिए हमेशा. सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय एटॉमिक वेट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन का वेट 9, एटॉमिक वेट 12, so 3/4. Number of moles of hydrogen, weight 1, atomic weight 1. Number of moles of nitrogen, weight 3.5, atomic weight 14, so 1/4. अभी इसमें तुमको क्या मिलता बेटा, फार्मूला मिलता. फार्मूला क्या है, कार्बन 3/4, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1/4, ऐसा आता. बट आप बोलो ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है. मैं अरे फार्मूला में कार्बन 3/4, नाइट्रोजन 1/4 ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता. हमको उसमें इंटीजर चाहिए, उसके लिए इट इज मल्टीप्लाई विथ 4. ऐसा मल्टीप्लाई किया तो एम्पिरिकल फार्मूला C3H4n. समझ में आया क्या, C3H4n. सो तुमको क्या आया बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला आया. यू गेट द एम्पिरिकल फार्मूला. अरे बाबा क्वेश्चन में एम्पिरिकल फार्मूला नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा. गुरुजी मॉडल 4 में आप पढ़ाया एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिलेशन. शाबाश बच्चों, वही यूज करना. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. रिलेशन मालूम है ना. सो एम्पिरिकल फार्मूला मालूम है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम होता. उसके लिए क्या चाहिए, n चाहिए. हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ n? n is equal to molecular weight by empirical formula weight. molecular weight 108 दिया, molecular weight 108 दिया. empirical formula weight, प्यारी empirical formula मालूम है, empirical formula का weight कैलकुलेट करो. एम्पिरिकल फार्मूला C3H4n, एम्पिरिकल फार्मूला वेट कैलकुलेट करो. देयर इज 3 कार्बन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स और 1 नाइट्रोजन एटम. कार्बन कितना बेटा 12, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 14. So this is 36 plus 4 plus 14, कैलकुलेट किया तो 54 आता. सो 54 ले लो. 54 ले लिया तो n वैल्यू इज इक्वल टू, बाप रे आंसर आया देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला C3H4n. बोलो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. 2 से मल्टीप्लाई करो, C6 मल्टीप्लाई करो H8n2. दिस इज द आंसर.
गुरुजी इतना कैलकुलेट करना है क्या, हमको 1 मिनट का अंदर चालू करना चाहिए ना। आप बोले ना 1 मिनट अंदर चालू करना, बट ये 1 मिनट का अंदर चालू नहीं होता ना गुरुजी। आप कुछ तो कुछ ट्रिक बताओ मुझको। बताता देखो, ट्रिक बताता देखो, सिंपल। अरे बेटा ये पूरा प्रोसीजर चालू करने के जरूरत नहीं है, काई गारज नहीं। मॉलिक्यूलर वेट दिया था, मॉलिक्यूलर वेट दिया ना तुमको, यस। अगर मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 108, मॉलिक्यूलर वेट दिया, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व मत करो, ऑप्शन का पास जाओ। फर्स्ट ऑप्शन C2H6N2, सेकंड ऑप्शन C3H4N, थर्ड ऑप्शन C6H8N2, फोर्थ ऑप्शन C9H12N3। डायरेक्ट ऑप्शन का पास जाओ। फर्स्ट ऑप्शन, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया तो 58, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो 54, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो 108, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो 162 आता। खत्म खत्म, आंसर आया तुमको। हे ट्रिक समझ में आया कि तुमको? मजा 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 नहीं है, मजा को मजा आना चाहिए। कौन पढ़ा रहे तुमको? यूवी राव सर पढ़ा रहे ना। हम क्या बोले, मॉलिक्यूलर वेट 108 दिया, मॉलिक्यूलर वेट दिया, ये पूरा प्रोसीजर सॉल्व करने के जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ऑप्शन का पास जाओ, डायरेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन मॉलिक्यूलर वेट 58, आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन मॉलिक्यूलर वेट 54, आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन मॉलिक्यूलर वेट 108, हर बाप रे 108 दिया ना तुमको, 108 आया ना, सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। खत्म, समझ में आया ना तुमको? लिखो लिखो, मजा मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। जपली पुत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली पुत्तम निकालाची कायम परंपरा। RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।